दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि कल आप सब ने एंजॉय किया होगा। इंडिया क्रिकेट टीम का जो जीत था उसको सबने सेलिब्रेट किया होगा। तो मैं आपके सामने फिर लेके आया हूँ भगवत गीता का जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है चैप्टर 3 श्लोक 21 से लेके 30। ये जो चैप्टर्स है इस टोटली एक ही टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है और ये आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर देगा। क्या आप सही में एक लीडर हैं? अगर सही में एक लीडर है तो क्या आप इंपैक्टफुल है? अगर इंपैक्टफुल है तो क्या सही में आप लोगों को सही डायरेक्शन दे पा रहे हैं? इस चीजों में के डीप में ये 10 श्लोक बताते हैं। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है या एक लीडर है तो आपको सब फॉलो करेंगे। तो लीडर जैसे करेगा पूरी दुनिया वैसे ही फॉलो करेगी। भगवान बोलते हैं कि मैं खुद सुप्रीम पावर हूं, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से पूरा दुनिया चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कर्म के प्रति कभी इग्नोर नहीं किया हूं अपने कर्म को। कारण यह है, वो बोलते हैं कि अगर मैं खुद कर्म को अगर इग्नोर करूंगा, अगर मैं खुद कर्म को इग्नोर करूंगा तो ये दुनिया के बाकी लोग भी मुझे फॉलो करेंगे और वो भी कर्म को इग्नोर करेंगे। तब क्या होगा? इस दुनिया में कैओस फैल जाएगा, कोई अपना ड्यूटी नहीं करेगा और पूरी दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। वो बोलते हैं कि अगर एक लीडर सही से अपना काम नहीं करेगा तो चारों तरफ डिसऑर्डरनेस फैल जाएगा, सफरिंग बढ़ जाएगी चारों तरफ। सोसाइटी जो है इसको बोलते हैं कलुषित हो जाएगी, खराब हो जाएगी सोसाइटी। तो लीडर का मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लीडर को अपना ड्यूटी सेल्फलेसली करना चाहिए, ये भगवान बोलते हैं अर्जुन को। अपने पर्सनल गेन को हरदम पीछे रखना चाहिए और अपनी जो ड्यूटीज है उसको निभाना चाहिए। तभी जो लोग बिना कंफ्यूजन के उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि एक वाइज लीडर जो है वो कभी रिजल्ट के प्रति अटैच नहीं होता, रिजल्ट के प्रति वो अटैच नहीं होता, प्रोसेस में हरदम फॉलो करता है। हम सब जो भी लीडिंग पोजीशन में है यही सोचते हैं कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखें, लेकिन भगवान बोलते हैं मनुष्य के 3 गुण हैं। क्या है वो? सात्विक मतलब सन्यासी टाइप का गुण, रजस राजकीय गुण और तामसिक, इसमें लोभ मोह क्रोध ये सब आता है। ये सब गुण के हम लोग सब ब्लेंड होते हैं, किसमें ज्यादा किसमें कम। वो बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में है सब कुछ, हमारे पूरे इमोशन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो गुण हमारे ऊपर हावी रहते हैं, जो भी जो लीडिंग पोजीशन में रहे, जो हम फैमिली का हो या कोई बिजनेस का हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो ये सारी गुण उसमें कंट्रोल करती हैं उस आदमी के व्यवहार पे। और इसी व्यवहार से वो जो भी ड्यूटी करता है उस ड्यूटी में अगर कहीं ना कहीं त्रुटि अगर रहे और कोई ना कोई इस तीनों गुणों से अगर उसके ऊपर हावी रहे तो वो जिस हिसाब से अपना फॉलोअर क्रिएट करेगा उनमें भी ये सब गुण आएंगी और उनमें भी जो प्रॉब्लम्स है डायरेक्शन का हो या क्लैरिटी का हो, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी और चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फैल जाएगा। वो बोलते हैं कि लीडर मेटेरियलिस्टिक वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको सर्विंग के ऊपर उसका ज्यादा ध्यान होना चाहिए और हर कर्म को एक लंबे जो अपना लॉन्ग टर्म सोच है उसके ऊपर लेके उसको अपना सारा कर्म करना चाहिए और जो अपना जिसको बोलते हैं बिगर पर्पस,
बिगर पर्पस के ऊपर उसके जो अपना सारा कर्म उसके बिगर पर्पस के साथ अलाइन होना चाहिए, तभी जाके वो एक सही लीडर बनता है। अब ये तो हुई श्लोक में क्या लिखा है। अब इसके भाव को अगर जाएंगे तो ये हमको सिखाता है कि कैसे एक लास्टिंग पॉजिटिव एंड इंपैक्टफुल लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं हम लोग, जो भी लीडिंग पोजीशन में है, कैसे ये एक सक्सेसफुल, इंपैक्टफुल एंड लास्टिंग जो इंपैक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। जो भी जिसके पास भी पावर है, लोग उसी को रोल मॉडल भावते सोचते हैं, और वही जो है वर्ल्ड को सेव देता है, ऑर्गेनाइजेशन को सेव देता है या परिवार को सेव देता है। तो जितने लोग हमारे अंडर है, अंडर तो नहीं बोलेंगे, जितने लोग हमको फॉलो करते हैं, वो लोग हमारे एक्शन एज ए लीडर, उसके एक्शन को ही वो लोग फॉलो करते हैं। तो एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक लीडर का कि उसका एक्शन सही रहे, जिससे बाकी लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं उनका भी एक्शन उसी हिसाब से सही हो जाए। तो इसको फिर हम लोग अगर और थोड़ा डीप में जाएंगे तो लीडरशिप जो है ये कोई कमांडिंग नहीं है, ये लोगों को इंस्पायर करना है। लीडर शुड इंस्पायर, नॉट कमांड। लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल। लोग जो जब कोई काम करे तो उस लीडर को एक एग्जाम्पल की तरह देखें। अगर लीडर कोई चीज बोल रहा है तो वो खुद भी करे उसको। अगर वो इंटीग्रिटी का बात करता है तो खुद भी इंटीग्रिटी उसके पर्सनालिटी में रहनी ही चाहिए। उसी को बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। सर्विस मेंटालिटी उसमें रहना चाहिए, नॉट कि रूलिंग मेंटालिटी। लोगों के ऊपर रूल नहीं करना है, लोगों को सेवा देना है, और तभी उनका हम दिल जीत सकते हैं, उनके इमोशंस को जीत सकते हैं, कांटेक्ट बना सकते हैं, और तभी वो हमको सही से फॉलो करेंगे और हमारा डायरेक्शन को वो लोग मानेंगे। लीडर में पेशेंस रहना चाहिए, कोचिंग एटीट्यूड रहना चाहिए, कोच करने पाना चाहिए लोगों को। और एक सबसे बड़ी चीज, लीडर में ना ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पावर आता है ना तो पावर अपने साथ ईगो लेके आता है कि मैं बड़ा हूं। आत्मसम्मान और ईगो में बहुत छोटा सा अंतर है। आत्मसम्मान बोलता है कि मैं अच्छा हूं, और ईगो बोलता है कि मैं ही अच्छा हूं। ये दोनों में बहुत अंतर है। तो कभी भी लीडर में ईगो नहीं आनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, सब जानते हैं रतन टाटा जी को, जो हमारे साथ और नहीं रहे अभी, लेकिन बहुत ऐसा एग्जांपल है उनका लीडरशिप, जो अभी हम जितने डायमेंशंस को भी देखे, उसके एक बेहतरीन एग्जांपल है रतन टाटा जी। ताज होटल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको देखिए, 2008 के क्राइसिस को देखिए, या कोविड देखिए। ये सब में वो एक लीड बाय एग्जांपल होकर रहे। सारी एम्प्लॉई, नॉट ओनली एम्प्लॉई, आस पास पड़ोस, सोसाइटी, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके ऑपरेशन से इंपैक्टेड थे, पूरा नेशन, सबको सपोर्ट देना, सबको हेल्प करना, और उस स्थिति में भी किसी का हाथ नहीं छोड़ना अगर सीख सकते हैं तो श्री रतन टाटा जी से। तो लीडरशिप के एक बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है वो। आप फिर हम कैसे इस पर्टिकुलर लीडरशिप को, जो इस श्लोक में बोला गया है, ये टर्म बोला गया है कि कैसे हम इस लीडरशिप को अपने में डेवलप कर सकते हैं। कुछ डायमेंशंस यहां पे मैं आपके सामने रखता हूं। एम्ब्रेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, उसको एम्ब्रेस करना है। प्रायोरिटाइज पीपल ओवर प्रॉफिट।
बिजनेस में प्रॉफिट को अगर खाली देख के चले और लोगों को नहीं देखेंगे तो ये क्या लीड बाय एग्जांपल का एक हुआ, इंटीग्रिटी का एक एग्जांपल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सही में अगर आपको एक एग्जाम्पलरी लीडर बनना है तो प्रॉफिट से पहले लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सही में देखेंगे तो ऑटोमेटिक लोग आपके प्रॉफिट की तरफ देखेंगे। तो प्रॉफिट अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, केयरिंग पीपल अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ऑटोमेटिकली आप अगर लोगों का केयर करेंगे, लोग आपके बिजनेस का केयर करेंगे। अब अगर आप ले लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड और वाइफ। एक लड़की बाहर से शादी होकर आपके घर में आती है और आप घर के मुखिया हो या लीडर हो। अगर आप सही से उसको सम्मान और इज्जत के साथ नहीं रखेंगे तो क्या वो आपके घर परिवार के बाकी जनता को सम्मान और इज्जत देगी? नहीं देगी। तो पहले हमको लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा। लीडर को एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, तो उसी से ही सारी पब्लिक जो आपके अंडर है, आपको फॉलो कर रहे हैं, वो भी उसी एग्जांपल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। सेल्फलेस एक्शन तो होना ही चाहिए। हर समय अपना प्रॉफिट देखेंगे तो नहीं है। ऐसा चीज करना है जिसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, जिसमें आपके बिजनेस का भी विन करे और आपके साथ जो लोग हैं वो भी जीते। तो हरदम विन विन सिचुएशन को देखना है। पेशेंस अपने में डेवलप करना है, ईगो को कम करना है, लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो यही कुछ चीजें थी जो हम इससे सीख सकते हैं। ऐसे तो लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है, अगर पूरी रात भर उस पर बात किया जाए, डिस्कशन किया जाए, वो कम पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता में लास्टिंग लीडरशिप के ऊपर जो चीजें आज डिस्कस किए, अगर उसको भी हम अपने जिंदगी में उतार पाए तो हम काफी अच्छे लीडर बन पाएंगे। सही है ना? थोड़ा सोच के देखिए जरूर। और लीडर कोई पोजीशन नहीं होता है, हर कोई लीड करता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी लीड करता है। लीडर एक पर्सनालिटी ट्रेड है और बाय बर्थ नहीं रहता है, इसको प्रैक्टिस से लीडरशिप को लाया जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो ये एपिसोड मैं एक कोट के साथ खत्म करता हूं। ए ट्रू लीडर डज नॉट चेज सक्सेस, दे क्रिएट सक्सेस फॉर अदर्स। तो आशा करता हूं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और सोच के देखिए, इतने हजारों साल पहले जो लीडरशिप का टॉपिक आज हम डिस्कशन का पॉइंट है सारे बिजनेस वर्ल्ड में, वो लीडरशिप का टॉपिक को कितना अच्छे से भगवान ने उसी समय में बता दिया था। तो आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ पूछना है वो भी पूछिए, कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगा मेरे जो ह्यूमन कैपेसिटी है उसको यूज करके आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।